अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फारूक अब्बास न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी में। नाज़रीन, आपने हेडलाइंस जान ली तकरीबन, लेकिन मुझे ये लगता है कि सबसे पहले जो हमें खबर डिस्कस करनी चाहिए ना, वो करनी चाहिए मेरे फेवरेट मोदी जी की। तो मोदी जी के हवाले से जो खबर है वो ये है कि अपने ही वतन को लुटवाना शुरू कर दिया है। विजन लेके आए थे लेकिन विजन उल्टा पड़ चुका है और अब हालत यह है कि व्हाइट कॉलर जॉब्स खत्म होती जा रही हैं तेजी से इंडिया के अंदर। वजह क्या बन रही है वो आपको बताएंगे, लेकिन हमेशा समझदार हुकूमतें क्या करती हैं कि जब भी कोई चीज इंप्लीमेंट करती हैं तो उससे पहले देखती हैं कि उसका रिजल्ट क्या हो सकता है, देन उसे एग्जीक्यूट किया जाता है। लेकिन मोदी जी को ये अकल कौन दिलवाएगा, ये कैसे दिलवाएगा? बहरहाल जी, अब एक सिचुएशन क्रिएट हो गई है और इंडिया बुरी तरह से फंस गया। तो जानते हैं जावेद चौधरी साहब से कि हुआ क्या। अब एआई आई है और एआई की वजह से इंडिया के अंदर जो 20% जॉब्स है वो खत्म हो गई हैं और उसको एआई ने रिप्लेस कर दिया, जो बहुत बड़ा नुकसान है इंडिया का। इंडिया के अंदर वाइट कॉलर जॉब्स बहुत ज्यादा थी। सबसे बड़ी मिडिल क्लास दुनिया के अंदर जो है वो इंडिया में है और इसीलिए कहा जाता था इंडिया बड़ी तेजी से खुशहाल हो रहा है। लेकिन ये जो एआई आई है उसके बारे में इंडिया ने पहले सोचा ही नहीं था कि अगर ये आ गई तो हमने क्या करना है। लिहाजा उन्होंने कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया एआई का। ये बाहर से इंपोर्ट हुई है। सबसे ज्यादा एआई को अगर कोई मुल्क इस्तेमाल कर रहा है तो उसका नाम चाइना है। उसने बहुत पहले भांप लिया था, उसने इसके ऊपर बड़ा काम किया। अब बल्कि एआई से रिलेटेड जितने इंजन हैं, जितने इक्विपमेंट्स हैं, जितनी ट्रेनिंग्स हैं, वो सबसे ज्यादा चाइना से जा रही है। इवन यूरोप को सप्लाई कर रहा है, अमेरिका को सप्लाई कर रहा है। इंडिया जो है इस मामले में बहुत ड्राई हो गया। 20% उनकी जॉब्स गई। अब 40% का आगे इम्कान है कि 40% जॉब्स मुकम्मल तौर पर मजीद उड़ जाएंगी। और अगर ये उड़ गई तो इंडिया को बहुत हैवी लॉस है, क्योंकि ये जाहिर है ये रिप्लेस कर रहा है बड़ी तेजी से। और इंफॉर्मेशन जहां पे आपने कॉल करनी है, जहां पे आपने को मैसेज लेना है, जहां पे आपने को आउटपुट लेना है या इनपुट लेना है, तो फौरी तौर पे एआई जो है ना आपकी सपोर्ट कर रही है। लेकिन ये स्किल्ड वर्कर नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। अब स्किल्ड वर्कर्स जो है वो तो रिप्लेस नहीं हो सकेंगे एआई से। मसलन आपने अंडा बनाना है तो अंडा बनाने की तरकीब तो आपको बता सकती है, लेकिन अंडा बना के नहीं दे सकती। वो आपको जहां पे स्किल है वहां पे आप रहेंगे। लेकिन इंडिया ने पिछले 20-30 साल में स्किल्ड के ऊपर इतना काम नहीं किया जितना उसने जो कंप्यूटर साइंसेज है उनके ऊपर काम किया, तो वहां से मार खा रहे हैं। सबसे ज्यादा काम उनका कोडिंग पे था। कोडिंग की जॉब रिप्लेस हो गई, वो चली जाएगी। हाँ, अब मसला ये है कि एआई स्किल्ड वर्कर चाहिए जिसे एआई इस्तेमाल करना आता हो तो वो इंडिया के अंदर है ही नहीं, क्योंकि उसने कॉलेजेस नहीं बनाई, यूनिवर्सिटीज नहीं बनाई, उसके ऊपर काम ही नहीं किया। बिल्कुल ठीक है, काम नहीं किया तो वहां पे मसला बना हुआ है इनको। ठीक है, चाइनीज आएंगे आगे। चाइनीज तो पहले उनकी मत मार के बैठे हैं, उन्हें वो मोबाइलों के पुर्जे नहीं दे रहे, उनके मोबाइल नहीं बन रहे। इंडिया की तो अच्छी खासी हो रही है। अच्छा चलें, आप चलते हैं नेक्स्ट स्टोरी पे। बड़ी इंपॉर्टेंट स्टोरी ये भी जी कि एक नौकर ने अपने वजीर को लूट लिया है जी। मतलब वजीर तो वैसे ही थे लेकिन नौकर उनके घर पे काम करता था और उसने क्या काम किया, वहीं एक वारदात डाल दी। तो बताते हैं ये स्टोरी क्या। वैसे तो ये चोरी की छोटी सी वारदात है, वैसे आपको क्योंकि पसंद है वजीर भी और नौकर भी, तो आपने कहा इसको डाल देते हैं इसके अंदर, जिसके ऊपर मैं इतफाक नहीं करता। वजीर साबिक हैं, चौधरी सिकंदर हयात नाम है इनका, साबिक वजीर थे पंजाब के। उनकी बेटी के घर में चोरी हुई 27 सितंबर को। 90 लाख रुपए की चोरी हुई, 25 लाख रुपए की रिकवरी हो गई है और चोर जो था उनका नौकर निकला। और ये जहन में रखो कि जितनी चोरियां होती हैं छोटे घरों में या बड़े घरों में, करते नौकरी हैं। करीब तरीन लोग जिनको एक्सेस होती है, जिनको पता होता है कि यहाँ पे खजाना छुपा हुआ है, ठीक है, तो वहां से वो पैसे निकाल लेते हैं। अब यहाँ के इसके अंदर जो सबसे बड़ी दिलचस्प चीज है वो ये है कि एक तो सीसीटीवी से पकड़ा गया नौकर। नौकर को पता ही नहीं था बेवकूफ को कि यहाँ सीसीटीवी भी लगा हुआ है, वहीं से मार खा गया। और इसके साथ साथ ये है कि चोरी 90 लाख की हुई, रिकवरी 25 लाख की हुई, तो बाकी पैसे किधर गए? ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, मसला होता है अमीर आदमी का। अब मैंने 90 लाख देखा, मुझे तो ज्यादा लगे भाई। जो सब कहते हैं यार छोटी स्टोरी है, मैटर ही नहीं करता 90 लाख क्या होता है। ठीक है, चले आप चलते उल्टा मेरे गले में उसरे बांधती है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। लेकिन छोटी सी खबर है यार, चोरियां पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा होती हैं वैसे, ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं। ठीक नहीं, वो तो रेगुलर फिल्म है पाकिस्तान में। बिल्कुल ठीक। चलें आप चलते हैं जी नेक्स्ट स्टोरी पे। नेक्स्ट स्टोरी है जी हमारी ईरान के हवाले से। ईरान ने पाकिस्तान का एक मशवरा माना है और बड़ा जबरदस्त काम कर दिया है। थ्रेटन हो गया है इसराइल, इवन के उन्हें कागजात चोरी करने पड़ गए ईरान के। लेकिन ये स्टोरी बताएंगे हम आपको वीलॉग के एंड पे। अब चलते हैं जी हम अपनी मेन स्टोरी की तरफ। दूसरी टीएलपी आ रही है जी पाकिस्तान में। सॉरी, मैं मालूम हूं जी, पाकिस्तान में कहां? इस्लामाबाद इस्लामाबाद आ रही है। इस्लामाबाद आ रही है, वैसे तो पाकिस्तान में ही होते हैं। अच्छा जी, टीएलपी की जो आमद है, मेरा सीधा सा सवाल सिंपल ये है, मुआहदा तकरीबन कोने लग चुका है, ऐसे लग रहा है कि जैसे मुआहदा हो जाएगा। ये भी डिस्कस करते हैं कि इंप्लीमेंट उस पर कितना होना है। लेकिन जब मुआहदा हो गया, सब कुछ हो गया जो होना था, अब आपको याद आ रहा है कि आपको इस्लामाबाद में आना था। हम क्वेश्चन नहीं कर रहे आपको, आप आते, बिल्कुल आते, एक पुरअमन मार्च करते, लेकिन जब जरूरत ज्यादा थी तब होना चाहिए था। तो मैं चौधरी साहब से यही सवाल करना चाहता हूं कि अब आने का मकसद क्या है? अब देखो, टीएलपी एक जमात है और उसके पास बड़े लोग हैं, उन्हें कोई ना कोई बहाना तो चाहिए ना कि वो अपनी स्ट्रेंथ शो करें। तो अक्सर वो उनको कोई ना कोई बहाना मिल जाता है स्टेट की तरफ से कि जनाब ये इशू है और उसके ऊपर आप ठीक ठाक किस्म की हमारी मत मार सकते हैं। तो क्योंकि ये 8 इस्लामी मुल्क जब डोनाल्ड ट्रंप के साथ मिले थे और उसके बाद गजा के बारे में एक बड़ा फैसला हो रहा था, तो उसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर ये आना शुरू हो गया कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप फील्ड मार्शल की बहुत तारीफ कर रहे हैं या प्राइम मिनिस्टर की बहुत तारीफ कर रहे हैं, तो इन्होंने इसराइल को तस्लीम कर लिया। ये प्रोपेगेंडा हुआ। जब ये प्रोपेगेंडा हुआ तो उसके बाद गवर्नमेंट ने काउंटर बड़ा अच्छा किया। उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल इससे इतफाक नहीं कर रहे, जो 20 नकाती फार्मूला है। दूसरा ये है कि हम इसराइल को बिल्कुल नहीं मान रहे और हमारी थिंकिंग वही है जो इससे पहले थी कि 1967 की जो डिमार्केशन है उसके मुताबिक फ़लस्तीन का मसला हल होना चाहिए। 2 रियासती हल है, अलग फ़लस्तीन को बनाना चाहिए और अक्सा जो है बैतुल मक़दस जो है वो बेसिकली उसका कैपिटल होना चाहिए। तो पाकिस्तान ने अपनी पोजीशन जो वाजे कर दी और पोजीशन दोनों जगहों पे वाजे की गई एक कोर कमांडर मीटिंग के अंदर।
अंदर भी, और दूसरा इसाक डार साहब ने भी टेलीविजन के ऊपर भी और मुख्तलिफ शोज़ के अंदर भी। तो पाकिस्तान ने अपनी पोजीशन वाज़ेह कर दी, जिसके बाद ये प्रोपेगेंडा खत्म हो गया कि शायद हमको इसराइल को तस्लीम कर रहे हैं। बाकी ये जब मुज़ाकरात होने शुरू हुए, हमास ने इस प्रोजेक्ट को तस्लीम कर लिया, मिस्र के अंदर मुज़ाकरात हुए, 3 ही मुल्क उसके अंदर इन्वॉल्व थे, कतर इन्वॉल्व था, उसके बाद टर्की इन्वॉल्व था, फिर मिस्र इन्वॉल्व था, उसके अंदर पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया की कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं थी। तो अब आप इसके ऊपर कोई एतराज़ नहीं कर सकते। लेकिन इस दौरान टीएलपी ने फौरी तौर पर अनाउंस कर दिया कि 10 अक्टूबर को हम यहाँ पे जा रहे हैं इस्लामाबाद, और हम अक्सा मार्च करेंगे, और अक्सा मिलियन मार्च होगा, और ये जो होगा गवर्नमेंट को रोकना नहीं चाहिए क्योंकि हम सॉलिडेरिटी का इजहार कर रहे हैं। तो इसमें ये लेट हो गए हैं, इनको अंदाजा नहीं था कि वहाँ पे कोई एग्रीमेंट हो रहा है, और एग्रीमेंट अगर हो गया तो हमारे इस एहतजाज को कोई फायदा नहीं होगा। तो इसमें थोड़ा सा टीएलपी मार खा गई, और कल इनके मुज़ाकरात स्टार्ट हुए हैं। मुझे लगता है कि आज किसी वक्त भी अनाउंसमेंट हो जाएगी, और ये जो धरना है या जो एहतजाज है ये कॉल ऑफ हो जाएगा। कल तला चौधरी साहब ने गुफ्तगू भी की, उन्होंने कहा मैं इनको मौलाना नहीं मानता। भाई आप क्यों नहीं मानते? आपके मानने ना मानने से फ़र्क भी कोई नहीं पड़ता। वैसे तो उनको आधा पाकिस्तान मौलाना मानता है, उनके नाम के साथ लिखता है, इससे फ़र्क भी कोई नहीं पड़ता, मतलब गवर्नमेंट माने ना माने। फिर उन्होंने कहा जी ये V8 कहाँ से आती है? तो मुझे लगता है टीएलपी को चंदा बड़ा अच्छा मिलता है यार, लोग उनके जानने वाले हैं, चाहने वाले हैं, उन्होंने V8 ले दी होगी। अगर गवर्नमेंट को एतराज़ है तो गवर्नमेंट नोटिस जारी कर दे, FBI को चढ़ाए ना उनके ऊपर, उनसे सोर्स पूछे मौलाना साद रिजवी साहब से कि कहाँ से ये आई है, और अगर किसी और के नाम पे है तो उसे पूछे कि जनाब आपने क्यों इनको V8 दी हुई है। अच्छा, तो पूछना चाहिए एक और भी उन्होंने बात की है, ये भी जरा बता दें इसका क्या मतलब है कि दिन रात शुगल जो फरमाते हैं वो बताने वाले भी नहीं है? नहीं, ऐसे ही है नहीं है यार, ये तला चौधरी साहब की ये बात जो है ना, मैं इससे इतफाक नहीं करता। अगर कुछ शगल है तो बता दें भाई, अगर आप चीज़ समझते हैं दिन रात कुछ शगल चल रहा है तो आप बताएं, आधा सच क्यों बोल रहे हैं। और दूसरा, जब वो एहतजाज का ऐलान करते हैं तो उस वक्त गवर्नमेंट बोलती है, वैसे चुप रहती है, और वैसे हर किस्म को शगल बर्दाश्त कर रही है वो। ठीक, और ये टीएलपी पाकिस्तान गवर्नमेंट से मुज़ाकरात कर रही है? पाकिस्तान गवर्नमेंट से मुज़ाकरात कर रही है इस वक्त। ये क्या है चल रहा है? वैसे तो मैं वाकई इस थिंकिंग के खिलाफ हूँ कि अगर आपको फ़लस्तीन की इतनी ज़्यादा तकलीफ है तो आपको फ़लस्तीन जाना चाहिए, फिर जाके चले जाए नेतन्याहू के साथ मुकाबला करें ना। अब देखिए पूरा इस्लामी जो दुनिया है, इस्लामी वर्ल्ड है, जिसके अंदर 57 इस्लामी मुल्क है, एक भी मुल्क जो है वो गजा के लोगों के साथ खड़ा नहीं हुआ। तो आपको जाना चाहिए ना वहाँ जाके, कुर्बानियाँ दें ना। उनके 70,000 लोग शहीद हो गए, जिसमें 18,000 बच्चे भी शामिल हैं। तो आपने अगर ज़्यादा से ज़्यादा एहतजाज किया भी तो अपने मुल्कों में किया, आपको तौफीक ही नहीं होगी जाके वहाँ पे उनके साथ खड़े हों। अभी जो इमदादी काफिले भी गए हैं उनको भी गिरफ्तार कर लिया उन्होंने, उसके बाद उन सबको वापस भेज दिया। तो ये कहाँ की सॉलिडेरिटी है कि आप अपने मुल्क की मत मार रहे हैं, सड़कें बंद कर रहे हैं, और यहाँ पे आप प्रॉब्लम्स पैदा कर रहे हैं, और जहाँ पे आपकी जरूरत है वहाँ आप जा नहीं रहे, तो चले जाए ना आप। बिल्कुल ठीक है, मतलब कॉज बिल्कुल ठीक है, मसला है जो जिस तरीके से किया जा रहा है, और गलत जगह है, टाइम गलत है, गलत जगह पे पाकिस्तान को नुकसान होगा। और जब भी पाकिस्तान के अंदर इस्तेहकाम आना शुरू होता है तो कुछ ना कुछ इस तरह हो जाता है, अंदर से जमातें उठ के। मैं ये सवाल आपसे करना चाहता हूँ, इससे रिलेटेड नहीं है टीएलपी से। टीएलपी के वर्कर को खुद अपनी जो उनके रहनुमा उनसे पूछना चाहिए कि भाई अभी तक आप खामोश क्यों थे? कॉज बहुत अच्छा उठाया, लेकिन ये टाइम क्यों पहले क्यों नहीं आया? ये टीएलपी के वर्कर का सवाल होना चाहिए। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि जब भी पाकिस्तान इस्तेहकाम की तरफ जाने लगता है जो साहब, कश्मीर में आग लग जाती है, इंडिया की तरफ से धमकियां आनी शुरू हो जाती हैं। अच्छा, ये सारी जमातें जो है सब ये एक्टिव हो जाती हैं, अचानक कोई फील्ड में आ जाता है, और जैसे मतलब केपी के अंदर वज़ीर आला बदल गया, वहां पे जो नया वज़ीर आला आया जा रहा है वो भी कह रहे हैं कि ये है वैसे प्रॉब्लम पाकिस्तान में, क्योंकि बहुत सारी फोर्सेज हैं जो पाकिस्तान के अंदर इस्तेहकाम नहीं देखना चाहती। इंडिया नहीं देखना चाहता, इसराइल नहीं देखना चाहता, बाज़ औक़ात जो हमारे इत्तेहादी हैं वो भी नहीं देखना चाहते, क्योंकि पाकिस्तान वाहिद इस्लामी न्यूक्लियर पावर है। अब अगर ये माशी तौर पर भी तगड़ा हो जाता है तो खुद आप अंदाजा लगाएं कि किस कदर बड़ी थ्रेट होगा ये। तो इंडिया बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, उसने BLA में बहुत इन्वेस्टमेंट किया, TTP के अंदर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की। TTP खबरदार आगे हम आपको देंगे भी, पाकिस्तान ने जो बहुत बड़ी अचीवमेंट है पाकिस्तान की, उनका हेड उड़ा दिया पाकिस्तान ने। तो पाकिस्तान बड़ा कमिटेड है, बड़ा क्लियर है, और ये बदला है बेसिकली उन 11 जो हमारे शोधा हैं उनका। तो आगे चल के हम तफसील के साथ बात भी करेंगे उसके ऊपर। तो ये कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ होता रहता है, हमें इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना चाहिए। बिल्कुल सही। चलें जी, अब चलते हैं अपनी अगली स्टोरी पे। नेक्स्ट स्टोरी है हमारी डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से। डोनाल्ड ट्रंप को जी पीस प्राइज मिलने जा रहा है, क्या ये वो पीस प्राइज डिजर्व करते हैं, मिलेगा या नहीं मिलेगा? और साथ ही हम एक और टॉपिक इसके डाल के डिस्कस कर लेते हैं कि जो मुआहदा करवाया है डोनाल्ड ट्रंप ने, जिसका फेज 1 इंप्लीमेंट होने जा रहा है, इसकी पायदारी कितनी होगी? अब देखें, ये इसराइल पे डिपेंड करता है कि इसराइल कितना इसके ऊपर जो है वो अमल करता है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि इसराइली जो हैं वो हमेशा मुआहदा कर लेते हैं लेकिन उसके ऊपर अमल दरामद नहीं करते, उससे स्लिप हो जाते हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप ने क्योंकि ये मुआहदा करवाया है, और डोनाल्ड ट्रंप इसमें सालिस भी हैं, आप देखते हैं कि ट्रंप जो है कितना पाबंद करता है नेतन्याहू को। और इस बार थोड़ी सी चीज़ तो डिफरेंट भी है, क्योंकि सऊदी अरब और पाकिस्तान का जो मुआहदा हुआ है, मुझे लगता है कि अमेरिकन इसके अंदर इन्वॉल्व थे या उन्होंने इजाज़त दी थी, क्योंकि रेजिस्टेंस कोई नहीं हुई अमेरिका की तरफ से। और इसके बाद अगर पाकिस्तान को ये अलाउ किया जाता है कि वो जॉर्डन के बॉर्डर पर जाकर बैठ जाए पाकिस्तान की एयरफोर्स, तो वो नेतन्याहू को ठीक ठाक रखना लगेगा। तो इस मरतबा अगर इसने कोई गड़बड़ की तो मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तानी जो 8 मुल्क उनको कहेगा, ये इस्लामी 8 मुल्क को कहेगा कि चलो भाई लग जाओ आप, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो वो अपने आप को नॉर्मल कर देगा, यानी गैर जानबदार कर देगा, और फिर ये मुल्क जो है खड़का देंगे इसराइल को, क्योंकि अमेरिका सबसे बड़ा डिफेंस था उनका। और मुझे लगता है कि ये आने वाले दिनों में होगा। तो अब क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो था उसने उसकी ख्वाहिश थी कि उसको नोबेल प्राइज मिले, और ओबामा को वो कॉपी कर रहे हैं। ओबामा को तो पहले साल ही नोबेल प्राइज मिल गया था जब वो प्रेसिडेंट था 2009 में।